Just got to be introduced, that's all. बस परिचय होने की जरूरत है। आप अपने आसपास की हर चीज पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन आपके जीवन की क्वालिटी मूल रूप से इस बात से तय होती है कि आप इसे कैसे रखते हैं, है ना? इस पल आपने कैसे कपड़े पहने, आपने बाहर कैसी कार खड़ी की है, आप किस तरह के घर में रहते हैं, यह आपके जीवन की क्वालिटी तय नहीं करते। इस पल आप अपने भीतर कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं, यही आपके जीवन की क्वालिटी तय करता है कि नहीं? इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। आपको लगता है कि यह किसी नतीजे की तरह सामने आएगा और आप अपनी खुशी के लिए असंभव लक्ष्य रख रहे हैं। अगर मुझे खुश होना है तो मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मेरे पति को ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे को ऐसा होना चाहिए, दुनिया को वैसा होना चाहिए। आप अपनी खुशी और शांति के लिए इस तरह की नामुमकिन शर्तें रख रहे हैं। अब आपने समझौता करके शांति को ही अपना लक्ष्य बना लिया है। Why I'm saying compromise yourself to मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने परम आनंद या उन्माद को पाने की इच्छा ही त्याग दी है। अगर मैं शांत रह सकूं तो काफी है। यहां तक कि तथाकथित आध्यात्मिक गुरु भी यही कह रहे हैं कि शांति ही आपके जीवन का परम लक्ष्य है। शांति आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर आज आप अपने लंच का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको शांतिपूर्ण होना चाहिए, आया ना? अगर आप शांत ही नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कोई भी काम सार्थक रूप से नहीं कर a पाएंगे। worthwhile way. To be peaceful, मूल रूप से शांत होने का मतलब है कि आप अपने मन को बेचैन नहीं कर रहे। to be peaceful, शांत होने का अर्थ है कि आपका तंत्र पूरी तरह से सहज है। आप जानते हैं कि अपने मन को कैसे चलाना है, अपनी भावनाओं को, शरीर को और ऊर्जाओं को कैसे चलाना है। आप शांत हैं। ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सबसे बुनियादी बात है। आपके घर में कुत्ता है, आप उसे खाना दे दीजिए, वो शांति से बैठा रहता है। हो सकता है कि आनंदित नहीं, लेकिन शांति से। कई बार वो आनंदित भी होते हैं। yes? अगर आपका कुत्ता शांत, ओ उसे मेरी फैक्ट्री नहीं चलानी पड़ती, बात वो नहीं है। उसकी भी अपनी मुश्किलें हैं। देखिए, इसका आपके बाहरी कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके भीतरी तंत्रों से जुड़ा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। मूल रूप से इसका मतलब है कि ना आपका शरीर, ना आपका मन, ना आपकी केमिस्ट्री, ना आपकी भावनाएं और ना आपकी ऊर्जा आपसे निर्देश ले रहे हैं। वो अपनी खुद की हरकतें कर रहे हैं। जब आपकी मशीन आपके काबू में नहीं रहती तो शांत रहना असंभव हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपनी कार में बैठते हैं और वहां जाकर आप इस तरफ मुड़ना चाहते हैं। आप स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हैं, लेकिन कार ऐसे जाती है। क्या आप इस कार को शांत होकर चला सकते हैं? चला सकते हैं? नहीं। बेचैनी स्वाभाविक है ना? आपके वाहन के साथ भी यही हुआ है। ये काबू से बाहर है। पहली बात तो ये कि आपने कभी जानना ही नहीं चाहा कि इसका स्टीयरिंग व्हील कहाँ है। This is ये एक कार जितना सरल नहीं है। ये एक सुपर कंप्यूटर है। अब समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों ने तो इसका कीबोर्ड खोजने तक की कोशिश नहीं की है। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो काम करने लगेगा। जब आपको ऐसी परिष्कृत मशीन दी गई है, अगर आप उसे सही तरह से नहीं चलाते तो ये आपके लिए कई परेशानियां पैदा करेगी। अभी अनजाने में ही चल रही है। ये इस तरह से बनी है कि अगर आप अपने हाथों को इस तरह रखते हैं तो ये एक तरह से सांस लेगा। अगर आप इसे केवल पलट देते हैं तो आपके सांस लेने का तरीका, आपके फेफड़ों का सांस का पैटर्न ही बदल जाएगा। जब आपके पास समय हो तो आप इसे आजमा सकते हैं, ऐसे और ऐसे। हर चीज जो आप करते हैं उसके कारण इस मशीन में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ये उस स्तर की परिष्कृत मशीन है। ये एक टच स्क्रीन से कहीं अधिक है। अगर आप केवल चाहें तो वो हो जाएगा। जब आपके पास ऐसी संवेदनशील और परिष्कृत मशीन है और आप इसको एक लुहार की तरह चलाते हैं तो फिर शांत रहना कठिन सा हो जाता है। शांति आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये सबसे बुनियादी जरूरत है। कभी भी ये ना सोचें कि शांति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कब्र में ही शांति मिलेगी। आपको ये देखना चाहिए कि शांत होना आपके जीवन में पहली चीज है ना? अगर आप अपने जीवन में कुछ भी समझदारी से करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को समझदारी से निभाना चाहते हैं, तो आपके लिए शांत और खुश रहना बुनियादी बात है। इतनी बुनियादी बात इन दिनों स्वर्ग तक उठ रही है। लोगों को लगता है कि उन्हें कहीं और जाकर शांति मिलेगी, यहां नहीं, क्योंकि आपने कभी भी इस मशीन पर ध्यान नहीं दिया।
आपने कभी इसके अंदरूनी तंत्र पर ध्यान ही नहीं दिया है कि एक इंसान कैसे काम करता है, आपके भीतर जो भी हो रहा है उसका आधार क्या है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यही वजह है कि हमारे बेसिक प्रोग्राम का नाम है इनर इंजीनियरिंग। हमने सारी दुनिया को उस तरह इंजीनियर किया है जैसा हम चाहते हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं भी पाली हैं, पर खुशहाली नहीं मिली है ना? क्योंकि खुशहाली ऐसे नहीं मिलेगी। खुशहाली तभी आएगी जब आप इसे अपने अनुसार इंजीनियर कर लेंगे, तभी खुशहाली मिलेगी।